सुप्रभात। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। संसार वृक्ष की प्रधान शाखा या तना ब्रह्मा जी है, क्योंकि संसार वृक्ष की उत्पत्ति के समय सबसे पहले ब्रह्मा जी का उद्भव होता है। परम धाम की अपेक्षा निम्न श्रेणी में होने के कारण ही इन्हें नीचे की ओर कहा गया है। ये संसार रूपी वृक्ष ऊपर की ओर मूल वाला है, वृक्ष में मूल ही प्रधान होता है। ऐसे ही इस संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा ही साधन है, उनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। संसार वृक्ष के मूल सर्वोपरि परमात्मा है। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है, ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत के आधार है। अश्वत्थम शब्द के दो अर्थ हैं, जो कल दिन तक भी न रह सके, पहला, और दूसरा पीपल का वृक्ष। तो पहले अर्थ के अनुसार संसार एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, केवल परिवर्तन के समूह का नाम ही संसार है। दूसरे अर्थ के अनुसार ये संसार पीपल का वृक्ष है। स्वयं भगवान भी सब वृक्षों में अश्वत्थ को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य बताते हैं। तो संसार वृक्ष को अव्यय कहा जाता है। इसका मूल सर्वशक्तिमान परमेश्वर नित्य अविनाशी होने के कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। यह संसार चक्र इतनी तेजी से घूमता और बदलता है कि चलचित्र के समान अस्थिर, प्रतिक्षण परिवर्तनशील होते हुए भी स्थिर की तरह प्रतीत होता है। और ये संसार वृक्ष अव्यय कहा जाता है। वास्तव में यह अव्यय ही है ही नहीं, अविनाशी है नहीं। वेद इस संसार वृक्ष के पत्ते हैं। यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें सकाम कर्मों के अनुष्ठानों का वर्णन है। सुख भोग चाहने वाले सकाम पुरुष को ऐसे भोग ऐश्वर्य स्वरूप फूल पत्तों से संपन्न ये संसार वृक्ष बाहर से तो सुंदर प्रतीत होता है, पर इससे सुख चाहने के कारण उसको अक्षय सुख रूप तृप्ति अर्थात महान आनंद की प्राप्ति नहीं होती। सकाम कर्म और उसका फल दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। तो पत्ते वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले होते हैं। वेद भी संसार वृक्ष की मुख्य शाखा रूप ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, और वेद भेद कर्मों से ही संसार की वृद्धि और रक्षा होती है। और भगवान ये कहना चाहते हैं कि साधक को सकाम भाव, वैदिक सकाम कर्मानुष्ठान रूप पत्तों में न फंसकर संसार वृक्ष के मूल परमात्मा का ही आश्रय लेना चाहिए। उस संसार वृक्ष को जो मनुष्य जानता है वो संपूर्ण वेदों के यथार्थ तात्पर्य को जानने वाला है। संसार को क्षणभंगुर यानी अनित्य जानकर इसे कभी किंचित मात्र भी सुख की आशा न रखना, यही संसार को यथार्थ रूप से जानना है। जगत, जीव और परमात्मा तीनों वासुदेव रूप ही हैं, इसलिए इनको वासुदेव सर्वम कहा जाता है। इसी का यहाँ वृक्ष रूप में वर्णन किया गया, क्योंकि परिवर्तनशील होने पर भी संसार को अव्यय कहने का तात्पर्य है कि संसार में निरंतर परिवर्तन होने पर भी कुछ व्यय नहीं होता, अर्थात अंत नहीं होता। जैसे ऊपर से लहरें दिखने पर भी समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं है, एक सम शांत समुद्र है। ऐसे ही ऊपर से परिवर्तनशील संसार देखते हुए भीतर से एक सम शांत परमात्मा है। तात्पर्य है कि संसार रूप से अव्यय नहीं है, प्रत्युत भगवत रूप से अव्यय है। संसार अव्यय है क्योंकि संसार का बीज भी अव्यय है। धन्यवाद।